अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सुहांजना गोश्त की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, और साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे कि सुहांजने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। ये मैंने 2 किलो सुहांजना लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसमें तिनके वगैरह होते हैं, वो हम निकाल लेंगे, और जो ज़्यादा खिले हुए फूल हैं वो भी हम निकाल लेंगे, और इसे अच्छे तरीके से पानी के साथ धो लेंगे ताकि तमाम मिट्टी वगैरह निकल जाए। सुहांजने को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। सुहांजने की जड़ों और फलियों का अचार भी बनाया जाता है। अब हम एक बर्तन में पानी डालेंगे और आग जला देंगे यहाँ तक कि पानी गर्म हो जाए। पानी को हम अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे। बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें सुहांजना शामिल करेंगे। में 2 से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। मैंने हाफ सुहांजना डाल के इसमें बॉईल कर रही हूँ, हाफ मैं बाद में करूँगी। और हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ सुहांजना जो है वो कड़वा होता है। उसको आप 1 से 2 बार बॉईल करेंगे, और ये सुहांजना मीठा है, इसलिए मैंने इसको एक ही दफ़ा बॉईल किया है। 3 से 4 मिनट बॉईल आने के बाद मैंने इसको छान लिया है। दो दफ़ा बॉईल करने का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा सुहांजने का तमाम पानी स्ट्रेन कर देंगे, दोबारा देचकी में पानी डालकर बॉईल होने के लिए रखेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो आपने वो बॉईल किया हुआ पहली दफ़ा वाला सुहांजना उसमें डाल देना है और जोश देना है। एक देचकी में हम ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया। 1 कप हमने ऑयल में प्याज शामिल कर देंगे। एक मैंने प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। मैं यहाँ पर आधा किलो सुहांजना और आधा किलो चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सुहांजने को बॉईल कर फ्रीज करके भी रख सकते हैं, और जब दिल चाहे आप इसे निकाल कर बना सकते हैं। मैंने 2 किलो लिया था, इसलिए मैंने उसमें से हाफ केजी बना लिया है, और बाकी मैंने फ्रीज करके रख दिया है। प्याज फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 1 अदद टमाटर, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच मैंने ले लिया है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल लहसुन की ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। गाजर से 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए पाया जाता है। बादाम से 12 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ई पाया जाता है। केले से 15 गुना ज़्यादा इसमें पोटेशियम पाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, और इनको भी फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि ये नरम हो जाए। इस सब्ज़ी में अल्लाह ताला ने पालक से 19 गुना ज़्यादा फौलाद रखा है। बहुत से ममालिक में इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर हमारे कुछ हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, पिसी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत से ममालिक में इसकी गोलियां बनाकर मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। गरीब आदमी जो कि गोश्त, महंगे फल और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इस सब्ज़ी से फ़ायदा उठा सकता है। तमाम मसाले फ्राई हो चुके हैं। सुहांजना जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ ज़्यादा पाया जाता है।
अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चिकन, जो कि मैंने धोकर और इसे छन्नी में डालकर रख दिया था ताकि पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद मैंने इसे मसाले में शामिल कर दिया है और इसे भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं जो बोटियां हैं वो निकाल लूँगी। रिसर्च के मुताबिक कहत ज़दा इलाकों में सुहांजने की सब्ज़ी खाने से बहुत ज़्यादा हैरानकुन नताइज सामने आए। इस पौधे में बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम जो मसाला है उसमें सुहांजना शामिल कर देंगे ताकि इसे भी हम अच्छे तरीके से भून सकें। और हमारी गोश्त की बोटियां हमने जो पहले निकाली हैं वो इसलिए निकाली हैं ताकि वो टूटे ना और ओवर कुक ना हो जाए। अब हम इसमें 1 प्याली के करीब दही शामिल करेंगे और सुहांजने को भून लेंगे। दही शामिल करने से एक तो इसमें से एक अच्छा खट्टा जायका आता है, दूसरा सुहांजना दही में ही अच्छा लगता है। ये देखें, ये ऑयल छोड़ रहा है और सुहांजना भून चुका है और उसने अपना तमाम ऑयल छोड़ दिया। अब हमने जो गोश्त कुक करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें डालकर जो गोश्त में थोड़ी सी कसर रह गई थी वो अब हम इसमें डालकर भून लेंगे। और इस तरीके से बनाने से बहुत ही मज़े का सुहांजना गोश्त बनता है। सुहांजने के पौधे के पत्ते, फलियाँ, फूल और इसकी जड़ मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। सुहांजने के पत्तों को पीसकर इसके कैप्सूल बनाकर भी आपको मुख्तलिफ़ सुपर स्टोर्स पर मिल जाएंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि गोश्त भी में जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो गल जाए। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था। ये देखें, गोश्त हमारा गल चुका है। सुहांजना गोश्त हमारा तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। हमारे यहाँ सुहांजना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सुहांजने को मटर में डालकर भी बना सकते हैं और बीफ और मटन के साथ भी सुहांजने की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। सुहांजना गोश्त बहुत ही मशहूर जनूबी पंजाब की सौगात है। बच्चे और बड़े इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ ये जो है सौगात के तौर पर लोगों को भी दी जाती है और ये सर्दियों में पाई जाने वाली सब्ज़ी है। आप इसे उबाल कर लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ कर भी रख सकते हैं। सुहांजने का पौधा लगाना बहुत ही आसान है। आप सुहांजने का मोटा तना लेकर ज़मीन में दबा दें तो ये एक तनावर दरख्त बन जाता है और बहुत ही जल्द उग जाता है। उम्मीद है कि आप सब को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।